औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अरबी ज़बान में एक और कदम बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। अब तक हमने हुरूफ को पढ़ा था जो कि 28 या 29 थे, और फिर हमने देखा कि हुरूफ और हरक़ात के मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं, और वो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, बामाना या बेमाना। बेमाना हम लफ्ज़ पढ़ेंगे नहीं, तो बामाना हम अल्फाज पढ़ेंगे। जब हमने बामाना अल्फाज को कैटेगराइज किया तो हमें पता चला कि अरबी ज़बान में पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 तरह के हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। फिर हमने इस्म और फ़ेल को फ़ेल और हर्फ को अभी छोड़ दिया। हमने इस्म की तरफ एक कदम बढ़ाया तो हमें पता चला कि इस्म में ना सिर्फ किसी शख्स या चीज़ का नाम आ जाता है, बल्कि ज़माइर यानी कि प्रोनाउंस भी इस्म में ही आ जाते हैं। इशारा यानी कि जो दिस, दैट, दीज, दोज वाले अल्फाज हैं वो भी इस्म में ही आ जाते हैं। सिफ़ात यानी कि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स वो भी इस्म में ही आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस्म में पढ़ी। जब हमने चाहा कि हम इस्म को जुमलों में इस्तेमाल करें तो वहाँ पर हमें रुकावट महसूस हुई, क्योंकि हमें इस्म के बारे में ना जिन्स पता थी, यानी कोई भी इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है हमें ये पता नहीं था। ना ही हमें इस्म का अदद पता था, वाहिद, मुसन्ना या जमा होना। ना ही हमें इस्म की वुसअत पता थी, यानी ये इस्म मारफा है या नकरा है, ख़ास है या आम है। और ना ही हमें इस्म का एराब, जो अरबी ज़बान का सबसे ख़ास टॉपिक है एराब, वो पता था। तो जब हमें ये चारों चीज़ें पता नहीं थी तो इसलिए हमने सबसे पहले जिन्स, फिर अदद, फिर वुसअत, फिर एराब सीखा। उसको मुकम्मल तौर पर सीखने के बाद हमने जुमला इस्मिया बनाया। जैसे हमने जुमला इस्मिया बनाया, मर्द आलिम है। मर्द आलिम है, हमने देखा कि जो मर्द है ये यहाँ पर मुब्तदा है और आलिम उसकी खबर, और ये मुकम्मल जुमला है जो पूरी माने दे रहा है। इसे हम मुरक्कबे नाकिस के नाम, मुरक्कबे ताम के नाम से भी पहचानते हैं। मुरक्कबे ताम ऐसा मुरक्कब जो अपनी माने मुकम्मल करे। जैसे मर्द आलिम है, ये एक पूरा मुरक्कब है। आज जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलें। आज हमारा टॉपिक है मुरक्कबे नाकिसा। आज हम मुरक्कबे नाकिसा शुरू करेंगे। और मुरक्कब नाकिसा सबसे पहले कहते किसे हैं? हमने जाना है कि मुरक्कब कहा जाता है अल्फाज के मजमूए को। मसलन जैसे हमने देखा है ये मर्द एक लफ्ज है, आलिम एक लफ्ज है एक लफ्ज है, ठीक है। मर्द, आलिम और है, अगर हम इन तीनों को अलग अलग करें, मर्द फिर आलिम फिर है, तो ये मुफरद बन जाएंगे। मुफरद यानी अकेले लफ्ज। लेकिन जब यही अकेले लफ्ज दूसरे अकेले लफ्ज यानी मुफरद जब मुफरद से मिलेगा, यानी मर्द अकेला लफ्ज जब आलिम से मिला और फिर है से मिला, तो ये बन गया मुरक्कब। यानी मुरक्कब कहा जाता है अल्फाज के मजमूए को। नोट कीजिएगा, ठीक है। मुरक्कब अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है, और अल्फाज का मजमुआ दो तरह का होता है। अल्फाज का मजमुआ दो तरह का, एक होता है ताम यानी कि मुकम्मल। अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल हो, यानी जो अपनी माने मुकम्मल दे, पूरी दे। जैसे मर्द आलिम है, ये एक पूरा जुमला है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी मर्द के बारे में कि वो आलिम है। और इसी तरह यहाँ पर मुरक्कब होते हैं नाकिस, यानी ऐसे मुरक्कब जो अपनी माने पूरी ना दे, अधूरी माने दे। इसकी मिसाल हम इसी से अगर निकालें तो इसकी मिसाल है आलिम मर्द। आलिम मर्द। अब इन दोनों सेंटेंस को आप आपस में मिलाएं। मर्द आलिम है पूरा जुमला, और आलिम मर्द ये एक नाकिस मुरक्कब है। आलिम मर्द क्या क्या खड़ा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, सुन रहा है, क्या आलिम मर्द, ठीक है। तो आलिम मर्द ये अल्फाज का मजमुआ तो है, यानी ये भी मुफरद लफ्ज, ये भी मुफरद लफ्ज, ये मुरक्कब तो है, लेकिन ये नाकिस मुरक्कब है, ये अपनी माने मुकम्मल नहीं दे रहा। तो हम आज से पढ़ेंगे मुरक्कबे नाकिसा। एक बात नोट कीजिएगा कि अरबी ज़बान में बच्चे तब कंफ्यूज होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं जब वो चीज़ों को अलग अलग नहीं रखते। अब यहाँ पर आपने मुरक्कबे ताम को अलग रखना है और मुरक्कबे नाकिस को अलग रखना है। मुरक्कबे ताम हम सीख चुके हैं, उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। मुरक्कबे ताम में जुमला फ़ेलिया भी बनता है, लेकिन अभी हमने फ़ेल को नहीं टच किया, तो इसलिए जुमला इस्मिया हमने सीखा।
एक ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, इसकी हमने मिसाल दी थी, मर्द आलिम है। अभी वही मिसाल समझ लें ताकि समझने में आसानी हो। ये एक मुकम्मल जुमला है जो अपनी बात में अपनी माने मुकम्मल दे रहा है। हमने इसके दो पार्ट्स किए थे, एक मुब्तदा और दूसरी खबर। मर्द ये मुब्तदा है यानी इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, और आलिम है ये इसकी खबर है। मुरक्कब नाकिसा ये 4 है, और आज हम पहला मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे। 4 इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। पहला मुरक्कब नाकिस है, इसका नाम है मुरक्कब तौसीफी। जैसे यहाँ पर नाम था ना जुमला इस्मिया, ऐसे ही यहाँ पर मुरक्कब का नाम है मुरक्कब तौसीफी। कुछ कुछ नाम बहुत अहम है, इसलिए मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। बाकी ज़्यादा यही मकसद है कि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए जो हमें कुरान पाक को समझने में आसानी दे। तो मुरक्कब तौसीफी आज का हमारा मुरक्कब है, और ये मुरक्कब नाकिसा में हम पहला मुरक्कब पढ़ेंगे। इसकी मिसाल उर्दू ज़बान में है आलिम मर्द। अब मुरक्कब तौसीफी किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन नोट करें। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। आप देखिए यहाँ पर दो अस्मा है, दो अस्मा, एक आलिम और दूसरा मर्द। आलिम भी इस्म है, वैसे तो आलिम इसकी सिफ़त है, यानी जो मर्द है ये एक नाम है, इस्म है, नाम, और आलिम ये सिफ़त है। मर्द के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो आलिम है, यानी आलिम मर्द। नोट कीजिएगा, ठीक है। हम मर्द के बारे में कौन सी सिफ़त दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो आलिम है। और हमें पता है कि जो सिफ़ात हैं वो अरबी ज़बान में इस्म की ही लिस्ट में आती हैं, उनको अलग नहीं पढ़ाया जाता है। वो इस्म, जैसे इस्म पढ़ा जाता है वैसे ही सिफ़ात उसके साथ साथ ही पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम आलिम यानी सिफ़त को भी इस्म ही कहेंगे। तो अब डेफिनेशन को समझिएगा। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे, जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। तो आलिम ये सिफ़त है। आलिम क्या है, सिफ़त। और सिफ़त किसकी बयान की जा रही है, मर्द की। आलिम कौन है, मर्द है ना, तो ये हो जाएगा मौसूफ। मौसूफ जैसे यहाँ पर था मुब्तदा और खबर, इसी तरह यहाँ पर आलिम सिफ़त है और मर्द मौसूफ है, यानी इसकी सिफ़त बयान की जा रही है। जिसकी सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ कहा जाता है। जिसकी सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी अरबी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की अरबी करने में क्या फ़र्क है। यहाँ पर है मर्द के लिए लफ्ज़ रजुल, और आलिम के लिए लफ्ज़ है आलिम। रजुल और आलिम। रजुल पर हम अलिफ लाम लगाएंगे क्योंकि मुब्तदा हमारा मारिफा होता है, अर्रजुलू, और यहाँ पर लू लगाएंगे क्यों, क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। तो अर्रजुलू, आली को हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि खबर नकरा होती है, लेकिन वो भी हालत रफ़ा में होती है, तो हम लगाएंगे आलिमुन। अर्रजुलू आलिमुन, मर्द आलिम है। अर्रजुलू मुब्तदा, आलिमुन उसकी खबर। लेकिन जब हम यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे तो उसके लिए जैसे यहाँ पर रूल्स थे कि मुब्तदा मारफा होगा, खबर नकरा होगी, मुब्तदा हालत रफ़ा में होगा, खबर भी हालत रफ़ा में होगी, तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ रूल्स होंगे, वो नोट कर लें कि जैसे मौसूफ होगा वैसे ही उसकी सिफ़त होगी, जैसे मौसूफ होगा वैसे ही उसकी सिफ़त होगी। और मज़े की बात यह है कि अरबी ज़बान में मौसूफ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है। मौसूफ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है, यानी पहला रूल आपको तीर चलाने हैं। पहला रूल यहाँ पर हमने मुब्तदा पहले रखा था, खबर बाद में रखी थी। सही है, समझिएगा बात को मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ। यहाँ पर हम पहले मौसूफ रखेंगे फिर सिफ़त रखेंगे। सही है, पहले मौसूफ फिर सिफ़त। जैसे मौसूफ क्या है, मर्द है, तो हम रखेंगे अर्रजुलू, अर्रजुलू, और उसकी सिफ़त क्या होगी कि वो आलिम है,
تو اب نوٹ कर लें कि सिफ़त अपने मौसूफ को चारों एतबारात से फॉलो करेगी। मसलन चारों एतबारात से कैसे? अगर हमारे यहाँ मौसूफ मारिफा तो सिफ़त भी मारिफा, मौसूफ मारिफा सिफ़त भी मारिफा, मौसूफ वाहिद सिफ़त भी वाहिद, मौसूफ जिस हालत में सिफ़त भी उसी हालत में। तो अर्रजुलु अल आलिमु, अर्रजुलु अल आलिमु, ठीक है। अर्रजुलु पर अलिफ लाम है इसलिए अल आलिम पर भी अलिफ लाम है। अर्रजुलुल आलिमु यानी आलिम मर्द। अब आप नोट करें कि मुरक्कब ताम में और मुरक्कब नाकिस में कौन सा फ़र्क है? सिर्फ अलिफ लाम का फ़र्क है। नोट किया? सिर्फ अलिफ लाम का फ़र्क है। यहाँ पर भी अगर हम अलिफ लाम लगा दें, और आपको पता है अलिफ लाम लगाने के बाद तनवीन चली जाती है, किसी भी इसम में या तो तनवीन आएगी या अलिफ लाम आएगा, तो इसलिए यहाँ पर होगा अर्रजुलु अल आलिमु यानी आलिम मर्द। बस सिर्फ फ़र्क मारफा और नकरा होने का है। अर्रजुलु मारफा है और आलिमुन नकरा है यानी आम। यहाँ पर अर्रजुलु मारफा है और अल आलिमु मारिफा है, ठीक है। बाकी ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी हालत रफ़ा में, ये भी हालत रफ़ा में, ये भी हालत रफ़ा में, ये भी हालत रफ़ा में। तो नोट कर लें कि मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया में और मुरक्कब नाकिस यानी मुरक्कब तौसीफ़ी में कौन सा फ़र्क है? सिर्फ मारफा और नकरा होने का फ़र्क है। अब हम मुरक्कब तौसीफ़ी की कुछ और मिसालें देखते हैं, लेकिन नोट कर लें कि मुरक्कब तौसीफ़ी के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपने तीर चलाने हैं, यानी मर्द हम उर्दू ज़बान में कहते हैं आलिम मर्द, लेकिन हम अरबी ज़बान में कहते हैं मर्द आलिम। मगर जब हम तर्जमा करेंगे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे मर्द आलिम, हम कहेंगे आलिम मर्द। तर्जमा हम अपनी ज़बान के मुताबिक ही करेंगे, सही है। तो हम आगे चलते हैं। आलिम औरत या आलिम लड़की, दो आलिम मर्द, दो आलिम लड़कियां। आलिम मर्द ये जमा है, आलिम लड़कियां, सही। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। आलिम मर्द के लिए लफ्ज़ आएगा, जैसे आपको पता है हम पहले तीर चलाएंगे, यानी आलिम को मर्द को उस तरफ जो कि मौसूफ है और आलिम को इस तरफ जो कि सिफ़त है। यानी आलिम एक खूबी है और खूबी किसकी है? मर्द की है, तो मर्द मौसूफ है। तो सबसे पहले हम रखेंगे अर्रजुलु, अर्रजुलुल आलिमु, आलिम मर्द। चारों एतबारात सेम होने चाहिए, वो भी मारफा, वो भी मारफा, वो भी हालत रफ़ा, वो भी हालत रफ़ा, वो भी वाहिद, ये भी वाहिद, वो भी मुज़क्कर, वो भी मुज़क्कर, ठीक है। अब दो की तरफ आए। दो के लिए एक तो रजुल है, दो के लिए रजुलानी है। तो पहले हम मर्द रखेंगे अर्रजुलानी। बात को समझिएगा, ठीक है। अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछती चली जाती, लेकिन सामने नहीं है तो खैर है, लेकिन आप नोट कीजिएगा। बल्कि यूँ करें कि आप मुझसे पहले इस तमाम की अरबी करके जाएं अरबी, हो सके तो फिर देखिएगा कि कहाँ पर सही हुआ है कहाँ पर नहीं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप मुकम्मल सही कर लेंगी अगर आपने पॉइंट को समझ लिया है। तो अर्रजुलानी यानी कि दो मर्द, तो दो आलिम मर्द, उसकी सिफत आएगी अल आलिमानी। अर्रजुलानिल आलिमानी दो आलिम मर्द। फिर आलिम मर्द जमा, रजुल की जमा आती है रिजाल, अर्रिजालु, अर्रिजालु, और आलिम की जमा आती है आलमूना, अर्रिजालुल आलिमूना, अर्रिजालुल आलिमूना। अर्रजुलुल आलिमु आलिम मर्द, अर्रजुलानिल आलिमानी दो आलिम मर्द, आलिम मर्द, अर्रिजालुल आलिमूना यानी कि आलिम मर्द जमा में। अब आलिम लड़की की तरफ आए तो लड़की को कहा जाता है बिन्त, अल बिन्तु, अल आलिमातु। क्यों? क्योंकि वो अगर मोनस है तो ये भी मोनस आएगा,
یعنی صفت یوں سمجھے اس کا کوئی اپنا اعراب اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ بالکل موصوف کے مطابق آتی ہے۔ تو البنت العالمہ تو، البنتان البنتان بنتانی حالت رفع میں ہے، البنتان العالمتانی، البنتان العالمتانی دو عالم لڑکیاں۔ پھر عالم لڑکیاں جمع، بنات آتی ہے لڑکیوں کی جمع، البنات العالمات، ٹھیک ہے، چاروں اعتبار سے سیم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ان کو حالت رفع کے علاوہ اور حالتوں میں رکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ ٹرانسلیشن نہیں بلکہ اس کی عربی کیسے ہوگی؟ الرجل العالم، ٹھیک ہے، الرجل العالم، پھر الرجل العالمی، اگر حالت جر میں رکھیں الرجل العالمی، اسی طرح الرجلین العالمین، یہ حالت نصب بھی ہو سکتی ہے، حالت جر بھی۔ ہمیں پتہ ہے الرجلانی مثنیٰ کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی آتی ہے، تو الرجلین العالمین اور الرجال العالمین اور الرجال العالمین، کیونکہ اس کی بھی ایسے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عالم لڑکی، اس کو اگر ہم حالت نصب اور جر میں رکھیں تو یہ ہوگا البنت العالمۃ حالت نصب، البنت العالمتی حالت جر، اور البنتین العالمتین، البنتین العالمتین یہ ہو جائے گی حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ البنات العالماتی یا البنات العالماتی یہ ہو جائے گی حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی چاروں اعتبارات سے یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ جب بھی آپ کو قرآن پاک میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اس طرح کے آپ کو مرکب نظر آئے، اس طرح کا آپ کو مرکب نظر آئے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی کہ ایک ایسا مرکب جس میں ایک مرکب دوسرے مرکب کی صفت بیان کرے، صحیح ہے۔ پھر ہم کل مرکب توصیفی کے حوالے سے 2 سے 3 سرگرمیاں کریں گے اور 2 سے 3 پوائنٹس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔